अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उज़बा मीर। आज जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल की। ये आपके पास आपकी बुक का जो पेज है 458 पर, इस पर भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं जिसमें आपके पास मेंशन है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। ये हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। देन हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि डेफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है। तो डेफिनाइट इंटीग्रल की डेफिनेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, देन हम अगेन भी कर लेते हैं। ऐसा इंटीग्रल फंक्शन होता है जिसमें आपके पास अपर और लोअर लिमिट्स शो हो रही हैं। लाइक जिधर आपको ये जो एक फंक्शन शो हो रहा है, ये आपके पास क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रल है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास इंटीग्रल है उसके ऊपर आपके पास अपर लिमिट भी शो हो रही है, आपके पास लोअर लिमिट भी शो हो रही है, वो आपके पास डेफिनाइट इंटीग्रल भी होता है। देन मैं आपको डेफिनाइट इंटीग्रल की पहले डेफिनेशन शो कर देती हूँ, देन उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास डेफिनाइट इंटीग्रल की डेफिनेशन है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपके पास मेंशन है अ इंटीग्रल विच हैविंग एनी अपर एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड डेफिनाइट इंटीग्रल। ये आपके पास अपर लिमिट है और ये आपके पास लोअर लिमिट है। बी आपके पास अपर लिमिट एंड ए जो है आपके पास लोअर लिमिट। देन हम इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द इंटरचेंज ऑफ द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज द साइन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमें ये बताया गया है कि आपके पास जो आपके लिमिट्स हैं, लाइक अपर और लोअर लिमिट्स, जब ये चेंज होंगी तो आपके पास साइन भी चेंज हो जाएगा। लाइक आपके पास ये एक फंक्शन शो हो रहा है जिसमें आपके पास अपर लिमिट ए है और लोअर लिमिट बी है। अगर हम अपनी अपर और लोअर लिमिट को चेंज करेंगे, लाइक आपने अपर लिमिट को बी कर दी है और लोअर लिमिट को ए कर दी है, तो आपके पास साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। तो यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है, द इंटरचेंज ऑफ द लिमिट्स। जब आप अपनी इंटरचेंज करते हैं लिमिट्स को, ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की जो आप अपनी अपर और लोअर लिमिट्स को चेंज करते हैं तो उससे आपका क्या होगा, साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपके पास पॉजिटिव साइन था, आपके पास अपर लिमिट ए थी और लोअर लिमिट बी थी। यहाँ पे हमने अपर लिमिट को चेंज कर दिया है, वो आपके पास बी हो गई है और लोअर लिमिट आपके पास ए हो गई है। देन इसके साथ आपके पास साइन जो हो गया है वो नेगेटिव हो गया है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, अ डेफिनाइट इंटीग्रल हैज़ अ वैल्यू ऑफ ज़ीरो व्हेन टू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर आइडेंटिकल। लाइक आपके पास जो अपर और लोअर लिमिट है, अगर तो वो आपके पास सेम होंगी तो आपका आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे पास जो लिमिट शो हो रही होती है हमने उन्हें पुट करना होता है। अगर आपका जो फंक्शन है वो आपके पास एफ एक्स शो हो रहा है, देन हम इसके अंदर अगर फर्स्ट लिमिट पुट करेंगे वो आपके पास ए है, सेकेंड लिमिट को जब हम पुट करेंगे तो सेंटर में हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, वो भी आपके पास ए है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होकर आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास ज़ीरो होगा। बेसिक इस प्रॉपर्टी में मकसद क्या है हमें बताने का, कि अगर तो आपकी लिमिट्स सेम होंगी, यानी आपके पास जो अपर और लोअर लिमिट्स बोथ अगर आपके पास सेम होंगी तो आपका जो आंसर आएगा वो आपके पास ज़ीरो आएगा। अ डेफिनाइट इंटीग्रल हैज़ अ वैल्यू ऑफ ज़ीरो व्हेन टू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर आइडेंटिकल। लाइक आपके पास अगर आपकी अपर और लोअर लिमिट्स सेम होंगी तो आपका जो आंसर आएगा वो आपके पास ज़ीरो होगा। यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी शो हो रही है, अ डेफिनाइट इंटीग्रल कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ फिनाइट नंबर ऑफ डेफिनाइट सब इंटीग्रल एज। लाइक आपके पास एक फंक्शन शो हो रहा है जिसमें आपके पास जो अपर लिमिट है वो आपके पास डी है एंड आपके पास जो लोअर लिमिट है वो आपके पास ए है। तो इसके अंदर हम अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो लिमिट्स हैं वो आपके पास सम ऑफ फिनाइट्स नंबर हैं। यहाँ पे आपके पास ए से डी है, तो हम इनको ब्रेकआउट करके ए से बी, बी से सी, सी से डी, देन हम अपने फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और उसके अंदर अपनी अपर और लोअर लिमिट्स को पुट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अभी हम ओनली अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें कि हमारी प्रॉपर्टीज़ हमें क्या बता रही हैं। देन फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें ये बताया गया है कि आपके पास एक डेफिनाइट इंटीग्रल फंक्शन है जिसमें आपके पास साइन पहले यूज़ हो रहा है, तो साइन को हम बाहर भी लेके आ सकते हैं। तो ये आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि आपके पास जो इंटीग्रेशन अपर लिमिट इधर बी है, आपके पास लोअर लिमिट ए है, देन नेगेटिव साइन एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये इक्वल हो सकता है आपके पास नेगेटिव इंटीग्रेशन के ऊपर आपके पास अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट ए, एफ ऑफ एक्स, देन डी एक्स। ये आपके पास आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है जिसमें आपको शो हो रहा है कि आपके फंक्शन से पहले कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है। जो आपका डेफिनाइट इंटीग्रल का फंक्शन है उसमें आपके पास कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है, तो कांस्टेंट को हम पहले ले लेंगे, देन अपने फंक्शन के हम डेफिनाइट इंटीग्रल की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का फंक्शन फाइंड करेंगे, देन उसके अंदर हम अपनी अपर और लोअर लिमिट्स को पुट करेंगे। ये आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है। इसमें बेसिक हमें यही बताया गया, अगर तो आपके फंक्शन में कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है तो कांस्टेंट वैल्यू को हम पहले ले लेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास एक डेफिनाइट इंटीग्रल फंक्शन शोर है। तो इसमें आपके पास 2 वैल्यूज शो हो रही हैं, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव जी ऑफ एक्स। तो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन की अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, देन उसके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे, सेंटर में पॉजिटिव साइन, देन हम सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, उसके अंदर उसकी लिमिट्स को पुट करेंगे। अगर आपके पास सेम एज इट इज़ फंक्शन हो लेकिन सेंटर में आपके पास नेगेटिव साइन हो तो आप फर्स्ट फंक्शन की सेपरेटली इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और उसकी लिमिट्स को पुट करेंगे, सेंटर में नेगेटिव साइन, और सेकंड फंक्शन की आप इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और उसकी लिमिट्स को पुट करेंगे। तो ये आपके पास बेसिकली 6 प्रॉपर्टी है जिसमें आपके पास 2 फंक्शन शो हैं और सेंटर में अगर आपके पास पॉजिटिव साइन होगा तो आप पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, अगर आपके पास नेगेटिव साइन शो हो रहा होगा तो आप नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 7 प्रॉपर्टी है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रिलेटेड है, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो आपके पास फैक्टर्स होंगे वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपके पास एक फंक्शन शो हो रहा है उसमें आपके पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स हैं, u और v हैं, तो हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, सेंटर में नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो बेसिक इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या होगा, तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो पहले भी डिस्कस किया था, सेम एज इट इज़ ये, तो हमारे पास फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। लेकिन आपके पास जो इंटीग्रेशन के साइन जहाँ यूज़ होंगे वहाँ पे हम अपनी अपर और लोअर लिमिट्स यूज़ करेंगे। लाइक हमने कहा कि हम फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज़ लिखेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे सेकेंड फंक्शन की। जब हम इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे सेकेंड फंक्शन की तो उसके अंदर हम अपनी लिमिट्स को पुट करेंगे। तो अपर लिमिट आपके पास b है एंड लोअर लिमिट आपके पास a है, तो हम उसको पुट करेंगे, सेंटर में नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन फंक्शन को वैसे का वैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकंड फंक्शन की हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। जब हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हम उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, देन उसके अंदर हम अपनी अपर और लोअर लिमिट्स को पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 7 प्रॉपर्टी भी हमारी कंप्लीट होती है जिसमें हमने ये देखा कि आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल कंप्लीट होती है। अगर इसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।